बीजेपी के लिए बड़ा झटका। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से 10,000 वोटों से पीछे। बीजेपी में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और बीजेपी के लिए सबसे बुरी खबर वाराणसी से आ रही है। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों ही लोकसभा सीटों से 35,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के लिए बड़ा झटका। वहीं बात करें दोस्तों तो अब तक के आए रुझानों में बीजेपी को 259 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल गया है। इंडिया गठबंधन को अब तक 261 सीटें मिल गई हैं, यानी बीजेपी से 2 सीटें आगे इंडिया गठबंधन चल रहा है और अन्य के खाते में 21 सीटें चली गई हैं। अब तक 541 लोकसभा सीटों के नतीजे आ गए हैं, यानी केंद्र में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को मात्र 32 लोकसभा सीटों पर आगे चली, जबकि कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन 48 लोकसभा सीटों पर आगे चल रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों। 48 में से 23 लोकसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन 25 लोकसभा सीटों पर आगे चल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी कांटे की टक्कर है। दिल्ली में दोस्तों 7 लोकसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी आगे चल रही, जबकि इंडिया गठबंधन 4 पे आगे चल रहा है। यानी इस बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार बनती हुई दिख रही है। रुझानों में एनडीए काफी पीछे है, जबकि इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, जो विश्व के सबसे बड़े नेता बीजेपी के लोग बताते हैं, वो अपनी वाराणसी लोकसभा सीट से दोस्तों 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी हार इस बार के लोकसभा चुनाव में हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव हार गए तो प्रधानमंत्री कौन बीजेपी की तरफ से बन सकता है, क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतने की स्थिति में ही नहीं है। यानी इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत अब तक के आए रुझानों में मिल गया है और बीजेपी लगभग 35 सीटें पीछे चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही है। रामपुर लोकसभा सीट पर सपा आगे चल रही है। मैनपुरी दोस्तों, मैनपुरी, कन्नौज और आजमगढ़ सभी लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने इतिहास रच दिया है, आगे चल रही है। यानी बीजेपी के लिए बुरी खबर दोस्तों, इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव हार रही है। कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। दोस्तों अब तक के आए रुझानों में बीजेपी बहुत पीछे है। बीजेपी में हड़कंप मच गया है। लोगों ने आशंका जताई है कि बीजेपी चुनाव हार रही है तो बीजेपी अब बेईमानी कराएगी, यानी अधिकारियों को धमकाएगी और वो चुनाव में हेरा फेरी करवाएगी, ईवीएम को बदलवाएगी। ये बड़ी अपडेट आ रही है। बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में धाराशाही हो गई है। कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जबरदस्त जीत हासिल कर रहा है। बीजेपी बुरी तरीके से लोकसभा चुनाव हार रही है। मोदी अमित शाह की सबसे बड़ी हार हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से 3,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी हार रहे हैं। 12,000 वोटों से प्रधानमंत्री मोदी पीछे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट आ रही है। बीजेपी को बड़ा झटका वाराणसी में लग रहा है। वाराणसी में कांग्रेस पार्टी के अजय राय बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी से 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी से बड़ी हार होने जा रही है। पूरे भाजपा में मातम का माहौल है। बुरी तरीके से बीजेपी चुनाव हार रही है। ये बड़ी अपडेट है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक प्रधानमंत्री चुनाव हार रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री मोदी, जो देश का पीएम है, जो 10 साल प्रधानमंत्री रह चुका है, वो लोकसभा चुनाव हार रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हार रहे हैं। वाराणसी लोकसभा सीट यानी अपनी लोकसभा सीट प्रधानमंत्री मोदी नहीं बचा पाए हैं। बेगूसराय से बीजेपी के गिरिराज सिंह, जो बिहार में, वो 6,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम के बहुत ज्यादा बयान देते हैं। इनकी भी जनता ने इस बार हेकड़ी निकाल दी है, यानी यहां से जो है ये भी पीछे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन दोस्तों
बिहार में आगे चल रहा है बीजेपी के लिए बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने भाजपा को धूल चटा दी है। सबसे ज्यादा सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। तमिलनाडु से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सीट कम हो गई। अब इंडिया गठबंधन 25 सीटों पर आगे चल रहा है। बिहार में 26 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, 13 पे बीजेपी। यानी बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है। बीजेपी बुरी तरीके से दोस्तों चुनाव हारती हुई दिख रही है। बड़ी अपडेट आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी सीट बचा नहीं पा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी दोस्तों 2 लोकसभा सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। बीजेपी के लिए बड़ा झटका। बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव हार गए तो पूरी दुनिया में बीजेपी की नाक कट जाएगी। बीजेपी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, क्योंकि बीजेपी कहती थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्व में डंका बजा रखा है, लेकिन ये डंका अब उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को जो एग्जिट पोलों में गोदी मीडिया ने हारता हुआ दिखाया था, उसी कांग्रेस पार्टी ने कमाल कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने आशंका जताई है कि कांग्रेस को बहुमत मिल गया है तो बीजेपी अब बेईमानी कराएगी, बेईमानी से चुनाव जीतेगी बीजेपी। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो बीजेपी बेईमानी कर सकती है। नेताओं ने कहा है कि अधिकारियों को प्रधानमंत्री मोदी का फोन पहुंच चुका होगा, क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 हार रही है। 270 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, जबकि बीजेपी 229 सीटों पर आगे चल रही है और 32 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में धूल चाटती हुई दिख रही है। आपकी क्या राय दोस्तों? कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए आपके मन से? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रुझानों में इंडिया गठबंधन की ट्रिपल सेंचुरी लगने जा रही है, यानी 300 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, जो भाजपा के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। सबसे बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ताबड़तोड़ सीटें जीत रही है। अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है 5000 वोटों से। सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण पीछे चल रहे हैं। मेरठ लोकसभा सीट से भी बीजेपी के अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर योगी सहित प्रधानमंत्री मोदी ने खूब प्रचार किया था, लेकिन सभी सीटों से बीजेपी पीछे चल रही है। ये दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। अमेठी से किरोड़ी लाल मीणा जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट दोस्तों बीजेपी के लिए बड़ा झटका, बहुत बड़ा झटका लग गया है। देश में इतना बड़ा उलटफेर भविष्य में पहली बार होता दिख रहा है। यानी 280 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन ने पार कर दिया। पूर्ण बहुमत की इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और एनडीए जो बीजेपी है वो 229 सीटों पर पहुंच गई है। दोस्तों अन्य 32 सीटों पर चल रहा है आगे। यानी बीजेपी की जो भविष्यवाणी थी, एग्जिट पोलों की जो भविष्यवाणी थी, वो सब फेल हो गई है। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। बीजेपी के लिए बड़ा झटका। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से 10,000 वोटों से पीछे। बीजेपी में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और बीजेपी के लिए सबसे बुरी खबर वाराणसी से आ रही है। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों ही लोकसभा सीटों से 35,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के लिए बड़ा झटका। वहीं बात करें दोस्तों तो अब तक के आए रुझानों में बीजेपी को 259 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल गया है। इंडिया गठबंधन को अब तक 261 सीटें मिल गई हैं। यानी बीजेपी से 2 सीटें आगे इंडिया गठबंधन चल रहा है और अन्य के खाते में 21 सीटें चली गई हैं। अब तक 541 लोकसभा सीटों के नतीजे आ गए हैं। यानी केंद्र में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। वहीं उत्तर प्रदेश
की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को मात्र 32 लोकसभा सीटों पर आगे चली, जबकि कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन 48 लोकसभा सीटों पर आगे चल रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों। 48 में से 23 लोकसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन 25 लोकसभा सीटों पर आगे चल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी कांटे की टक्कर है। दिल्ली में दोस्तों 7 लोकसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी आगे चल रही, जबकि इंडिया गठबंधन 4 पे आगे चल रहा है। यानी इस बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार बन